व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा आपके लिए लेकर आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 16 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो है जीतना और हारना आपके ऊपर निर्भर करता है। मान लिए तो हार गए और ठान लिए तो जीत गए। जी हाँ गाइज, आप अपने लाइफ में जो भी आपने सपने संजोते हैं उनके लिए केवल पॉजिटिविटी के साथ अपने मनो मस्तिष्क में ठान लीजिए कि मुझे ये केवल करना है और करके ही मानना है, और उसी पॉजिटिविटी के साथ अपने एफर्ट्स लगाते रहिए अपने सपने को पाने में, उसको अचीव करने में। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ अपने सेशन की तरफ। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन बना है जिसके साथ हम करेंगे एक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो बना है, हाल ही में इसरो अगस्त 2020 में किस देश के अमेजोनिया 1 का प्रक्षेपण करेगा। तो गाइज, हमारा इसरो, हमारी स्पेस एजेंसी अगस्त 2020 में एक सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा जो है अमेजोनिया 1। तो गाइज, ये अमेजोनिया जो सैटेलाइट है वो किसकी है? आंसर बनता है ब्राज़ील। ब्राज़ील की ये सैटेलाइट है जो है अमेजोनिया 1। उसका हमारा इसरो क्या करेगा? इसकी सैटेलाइट को सेट करेगा। कहाँ पर बताया था मैंने? कहाँ पर बताया था? लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट 3 ऑर्बिट्स बताए थे, मिडिल अर्थ ऑर्बिट एंड हाई अर्थ ऑर्बिट, और बीच में है हमारी पृथ्वी। तो इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स होते हैं वहां पर सैटेलाइट क्या की जाती है? लॉन्च की जाती है, सेट की जाती है। तो गाइज, वहीं पर हमारा इसरो अमेजोनिया 1 को करेगा लॉन्च, जो कि है ब्राज़ील की। तो आइए गाइज, जो ब्राज़ील से रिलेटेड जो एक जियोग्राफी का कंसेप्ट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देख लेते हैं वो कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो गाइज देखिए, यह है कॉन्टिनेंट जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो गाइज, और यह है जिसके बारे में न्यूज़ बनी है, ये है ब्राज़ील कंट्री। किसका? साउथ अमेरिका का जो कंट्री है, सबसे बड़ा कंट्री है। ठीक है गाइज, एरिया वाइज। तो गाइज, इसी के बीचों बीच इसी देश में क्या है, एक अमेजोनिया जो सैटेलाइट जो बनाई है ब्राज़ील ने, वो किस नाम पर रखी गई है? उसका नाम किस चीज़ पर रखा गया है कि यहाँ पर अमेजोन के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कहाँ पर? ब्राज़ील में, अमेजोन। और साथ ही इसके रिवर भी पाई जाती है, रिवर भी है यहाँ पर ही ब्राज़ील में। तो उसी से अपनी सैटेलाइट का भी नाम रखा है किसने? ब्राज़ील ने। तो गाइज, यहाँ पर बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं अमेजोन के, जिसका नाम अमेजोन है फॉरेस्ट का। तो गाइज, वो ब्राज़ील में पाए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये अमेजोन जो फॉरेस्ट है ये दुनिया के फेफड़े हैं, यानी कि सांस ये फॉरेस्ट ही देते हैं। कितना परसेंट देते हैं? दुनिया को 20% ऑक्सीजन देते हैं। पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन ये जो यहाँ पर अमेजोन फॉरेस्ट है ये ही प्रोड्यूस करते हैं। तो गाइज, एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट है जो हमें आज क्लियर करना है। उससे पहले देख लीजिए कि जो अर्थ है हमारी, उसमें 3 ट्रॉपिक्स होती हैं। उसमें क्या होता है? एक होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री जिसे कहते हैं इक्वेटर, और नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ में क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है 23.5 डिग्री। ओके गाइज, और उसी के साउथ में 23.5 डिग्री में क्या होता है? कैप्रिकॉर्न होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो गाइज, हमें बात करनी है, अब किसकी करनी है? 0 डिग्री की। 0 डिग्री इक्वेटर होता है। तो गाइज, जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है हमारे अर्थ पे, वो कहाँ पर होता है? वो कहाँ से निकल कर जा रही है? वो ब्राज़ील से निकल कर जा रही है। ब्राज़ील के जो ये रेन फॉरेस्ट कहते हैं इस अमेजोनिया सैटेलाइट है, लेकिन अमेजोन यहाँ के फॉरेस्ट हैं। तो गाइस, इस जो 0 डिग्री इक्वेटर है उस पर क्या है? उस पर जो सूरज है उसकी सीधी किरणें आती हैं, यानी कि सूरज की सीधी जो धूप आती है वो इस इक्वेटर पर ही आती है। और इक्वेटर कहाँ से निकल रही है? अमेजोन फॉरेस्ट से। तो गाइस, होता क्या है कि जो
शाम के जब 4 बजते हैं, शाम के 4 बजे यहाँ पर होता क्या है इक्वेटर पर, कि यहाँ पे डेली शाम के 4 बजे यहाँ होती है बारिश। क्यों होती है? क्योंकि जो सूरज है उसकी सीधी जो गर्मी जाती है वो इसी इक्वेटर पर जाती है। और इक्वेटर पर क्या है? ये रेन फॉरेस्ट है। कौन सा? अमेजोनिया, अमेजोन का रेन फॉरेस्ट यानी कि फॉरेस्ट है। ठीक है गाइस, तो इसीलिए गर्मी की वजह से यहाँ पर रोज शाम 4 बजे क्या होती है? बारिश होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जियोग्राफी का, जो आपको रखना है दिमाग में। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में मंगोलियाई कंजूर खबरों में था, यह क्या है? तो गाइस मंगोलिया कंजूर खबरों में था, यह क्या है? यह है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ है। और ये खबरों में क्यों था? कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, कल्चरल मिनिस्ट्री है, उसने कहा है मंगोलिया से, जो मैंने आपको कल भी दिखाया था मैप में, मंगोलिया से परसों, सॉरी, तो मंगोलिया से मंगोलिया एक देश है, उसमें कहा था कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मंगोलिया से कहा है कि जो बौद्ध ग्रंथ है हम उनको आपको कन्वर्ट करके आपकी लैंग्वेज में, यानी कि मंगोलियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देंगे बौद्ध ग्रंथों को। ठीक है गाइज, तो हमारी जो ये डिप्लोमेसी है, भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमने क्या समझौता किया है? एजुकेशन का, शिक्षा का हमें समझौता किया है। ठीक है, कि हम वहाँ पर शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से हम मंगोलिया के साथ क्या कर रहे हैं कि वहाँ पर बौद्ध ग्रंथ का ट्रांसलेशन करके उनके देश में भिजवाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये जो मंगोलिया के साथ जो कंजूर जो शब्द है, ये क्या है? इसका मतलब होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि या फिर मैनू स्क्रिप्ट। मैनू स्क्रिप्ट इंग्लिश में हो गया मैनू स्क्रिप्ट। अब ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। गाइज ये आपको दिख रहे होंगे, एक ग्रंथ है, बहुत ही हमारा प्राचीन ग्रंथ है। और ये क्या है? ये है हाथ से लिखा हुआ, यानी कि हैंड रिटन राइटिंग है इसमें। तो गाइज ये जो पांडुलिपि होती है वो क्या होता है? वो नोट्स, जैसे कि हम नोट्स बनाते हैं, आई होप आप भी बना रहे होंगे नोट्स। तो गाइज जैसे हम नोट्स बनाते हैं ऐसे ही ये होती है हैंड रिटन, इन्हें कहते हैं कंजूर। ठीक है गाइस, और पांडुलिपि। ठीक है गाइस, और मैनूस्क्रिप्ट भी कहते हैं। लेकिन जो हमारे नोट्स होते हैं वो तो होते हैं नए, या एक दो साल पुराने होते हैं, या हम बिल्कुल उन्हें नए नए बनाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत प्राचीन होते हैं। जो मैनूस्क्रिप्ट्स होती हैं, पांडुलिपि होती हैं, बहुत पुरानी होती हैं। और 75 साल से जो पुराने जो कुछ भी जो नोट्स होते हैं, जो कुछ भी लिखी हुई होती हैं चीज़ें, उन्हें कहते हैं हम क्या? पांडुलिपि या मैनू स्क्रिप्ट। ओके ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए। चलिए बढ़ते हैं और देख लीजिए मंगोलिया का जो मैप है वो है चीन। ये है चीन ड्रैगन, और उसके ऊपर है रशिया, और रशिया के बीच ये है मंगोलिया। तो मंगोलिया रशिया और चाइना के बीच है, इसलिए इसको कहते हैं एक सैंडविच कंट्री। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। यह कहाँ पर है? यह है गाइस रीवा में। रीवा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक रीवा है, स्थान है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने, गाइस यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया है? एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, यानी कि सोलर एनर्जी एक प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें क्या किया गया है? उसमें किया गया है कि 750 मेगावाट एनर्जी जनरेट की जाएगी। किससे? सोलर एनर्जी से। क्या किया जाएगा? 750 मेगावाट सोलर एनर्जी क्या की जाएगी? प्रोड्यूस की जाएगी, जनरेट की जाएगी। और इसमें खर्चा क्या आने वाला है? इसमें खर्चा आने वाला है 4500 करोड़ का। 4500 करोड़ का एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना है। ठीक है गाइस, जो आपको रखना है याद। ओके गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो गाइज यह एक जॉइंट वेंचर है, यानी कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। यह दो जो इसमें संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं। वो कौन कौन सी है, आइए देख लेते हैं। तो गाइज ये जॉइंट वेंचर है किसका? जॉइंट वेंचर है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ
इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास, मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, ये इन दोनों से मिलकर ये दोनों इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50-50% इसमें अपने शेयर दे रहे हैं ये दोनों, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम। ठीक है गाइस, तो ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं क्या, जो मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना। ओके गाइस, जिसको आपको रखना है याद। और ये जो सोलर ऊर्जा है, इसकी जो प्रोग्राम है ये 1500 हेक्टेयर में बनाया जाएगा, यानी कि एक पार्क है जो 1500 हेक्टेयर में बनाया जाएगा इसको। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में 12,450 की निवेश को मंजूरी दी है। तो गाइस, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12,450 के निवेश की मंजूरी दी है, किस क्षेत्र में दी है, बीमा के क्षेत्र में। तो गाइस, बीमा के क्षेत्र में क्यों मंजूरी दी है, क्योंकि इस टाइम को एमिड कोरोना क्या हो रहा है कि जो बीमा की कंपनियां हैं वो बिल्कुल घाटे में जा रही हैं। इस टाइम पे कोई बीमा ऑफ कोर्स कैसे कराएगा जब किसी के पास पैसा ही नहीं है, अर्थव्यवस्था जा रही है घाटे में। तो गाइस, इसने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीमा कंपनियों को मंजूरी दी है उनकी कंपनियों में निवेश करने की। तो गाइज, ये 3 कंपनियां हैं जिनको जो मंत्रिमंडल है वो दे रहा है अपनी हेल्प, यानी कि निवेश कर रहा है। कौन कौन सी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ठीक है गाइज, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस। ओके गाइस, तो आपको याद रखना है, एक आइडिया रखना है हल्का सा। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में भारत ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तो गाइस, इसका आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में भारत ग्लोबल वीक 2020 का आयोजन किया गया। क्या है ये वीक, इसमें होता है क्या, इसमें हम करते हैं कॉन्फ्रेंस, किसके साथ करते हैं, अपने इंडियन डायस्पोरा जो कि है ब्रिटेन में बसा हुआ। अब डायस्पोरा क्या होता है गाइस, जो हमारे भारतीय हैं वो ब्रिटेन में किसी अन्य देश में जाकर बस जाते हैं, उन्हें कहते हैं डायस्पोरा। तो गाइस, जो हमारा जो डायस्पोरा है, इंडिया का जो डायस्पोरा है वो ब्रिटेन में जो बसा हुआ है, उसके साथ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने की है कॉन्फ्रेंस, जिसे कहा जाता है भारत ग्लोबल वीक 2020। ओके गाइस, तो ब्रिटेन में किया गया था ये आयोजित। ओके गाइस, तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भारत के बारे में बताते हैं कि भारत में इस टाइम पे फिलहाल में क्या चल रहा है, कैसी कैसी यहाँ पर नीतियाँ चलाई जा रही हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है हाल ही में अम्दोगोल क्यूलिबली की मृत्यु हो गई, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो गाइस, इसका आंसर होगा आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट के जो प्रधानमंत्री थे अम्दोगोल क्यूलिबली की मृत्यु हो गई है। आइवरी कोस्ट कहाँ पर है, यह है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ओके गाइस, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यह देश स्थित है। सॉरी, मैं मैप लाना भूल गई हूँ इसका। और यहाँ पर इस देश की क्या खूबी है वो जान लीजिए। यहाँ पर होती है कोकोआ, जिसको आप जानते हैं चॉकलेट में डलती है, कॉफ़ी में डलती है, बनती है, यानी कि कॉफ़ी बनती है, चॉकलेट बनता है, जिससे कोकोआ के यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में। ठीक है गाइस, कोकोआ की। और साथ ही अम्दोगोल क्यूलिबली की मृत्यु हो गई, यह एक रहस्यमयी मौत बताई जा रही है। और इससे यह डर है कि कहीं आइवरी कोस्ट में गृह युद्ध के आसार न हो जाएं। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन था अब केवल यही। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में किस देश ने एप स्टार 60 उपग्रह लॉन्च किया है। तो गाइस, उपग्रह के बारे में आप अच्छे से जान गए होंगे कि उपग्रह क्या होते हैं, जिनको हम करते हैं पृथ्वी की कक्षाओं में सेट। ठीक है गाइस, जो कि होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट कितना होता है, 200 किलोमीटर से ऊपर, और जो मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है वो 20,000 से किलोमीटर से ऊपर होता है, और ये 36,000 किलोमीटर से ऊपर होता है। तो गाइस, ये इसका आंसर क्या होगा, किस देश ने एप स्टार 60 उपग्रह लॉन्च किया है। तो कौन है वो,
चीन ने एक सैटेलाइट लॉन्च की है, और वो सैटेलाइट कैसी है, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है गाइस, चलिए इसके बारे में इतना ही, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में किस राज्य ने डेयरी उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर सप्ताह अभियान शुरू किया है। तो गाइस इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्योर फॉर श्योर यह सप्ताह अभियान शुरू किया है। किस लिए? जो दूध है उसमें बहुत ही जो मिलावट आती है, उससे परेशान होकर वहाँ की गवर्नमेंट ने प्योर फॉर श्योर का यह सप्ताह अभियान शुरू किया है, ताकि लोगों को प्योर दूध मुहैया कराया जा सके, उन्हें प्राप्त हो सके। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 से भी घातक बीमारी होने का दावा किया जा रहा है? जिसका आंसर होगा गाइस कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में जो हमारा चीन है, चीन ने दावा किया है कि कजाकिस्तान में एक ऐसी बीमारी पनप रही है जिससे, जो कि कोविड-19 से भी ज़्यादा घातक है। ठीक है गाइस, तो जो कजाकिस्तान है वो चीन का एक पड़ोसी देश है, और चीन आपको पता है कि पड़ोसी देशों पर कितना मेहरबान रहता है। तो गाइस एक हल्के से न्यूमोनिया को भी चीन ने कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक बता दिया है, कजाकिस्तान के एक छोटे से बीमारी को। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है, और गाइस देख लीजिए इसका मैप कजाकिस्तान का, देख लीजिए कि ये चाइना की रिस्पेक्ट में किस साइड है। तो गाइस यह है कजाकिस्तान, और जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री। गाइस सेंट्रल एशिया की कंट्री है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एशिया में जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो कजाकिस्तान है वहाँ पर यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है। जो यूरेनियम है सबसे ज़्यादा मिलता है कहाँ पर? कजाकिस्तान में। और जो मतलब पूरी दुनिया का 43% यूरेनियम कहाँ मिलता है? कजाकिस्तान में मिलता है। और इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ होता है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में। ठीक है गाइस, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इसका यूज़ होता है किसका? यूरेनियम का, जो कि 43% अकेला कजाकिस्तान में मिलता है। ठीक है गाइस, और देख लीजिए इसकी नेबरहुड कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो गाइस ऊपर हो गया रशिया, और ये साइड में है चीन, जिसकी ये बाउंड्रीज मिलती हैं कजाकिस्तान से, इसलिए कहा जाता है कि कजाकिस्तान चीन का पड़ोसी है। और साथ ही देख लेते हैं कि सेंट्रल एशिया गाइस 5 देश हैं सेंट्रल एशिया में, यानी कि मध्य एशिया में 5 देश हैं, वो कौन कौन से हैं? तो गाइस एक कजाकिस्तान है जो कि सेंट्रल एशिया का बहुत बड़ा कंट्री है, और उसी के साथ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ये हो गए, सॉरी अफगानिस्तान नहीं है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान, ये 5 कंट्रीज हैं जो कि सेंट्रल एशिया में हैं। ओके गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ कौन सी संधि रद्द की है? जो है गाइस प्रत्यार्पण संधि। गाइस ये प्रत्यार्पण संधि क्या होती है? ये संधि होती है कि अगर कोई, जैसे कि हमारा देश का मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, जैसे कि विजय माल्या है हमारे देश का क्रिमिनल जो पैसा लेकर चला गया है विदेश, तो गाइस ऐसे क्रिमिनल्स को हमारा हक है कि हम उसे विदेशों से मंगा सकें, अगर हमारी उस देश के साथ कोई प्रत्यार्पण संधि साइन की गई है तो। ठीक है गाइस, तो ये होती है प्रत्यार्पण संधि की, अपराधी को हम अपने देश के अपराधी को अपने देश में वापस करवा सकते हैं जिस देश के साथ हमने प्रत्यार्पण संधि साइन की है। अब गाइस ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि हांगकांग के साथ उसने प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। किस वजह से कर दिया है गाइस? मैंने आपका संडे स्पेशल सेशन में पूरी जो न्यूज़ थी वही कवर की थी, और आपको उसको ज़रूर ही देख लेना चाहिए ताकि आपका पूरे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। तो गाइस मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ संधि रद्द की है। क्यों? तो गाइस आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि चीन ने क्या किया है हांगकांग के साथ कि नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है। चीन ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया है जिस वजह से हांगकांग को दबाया जा सके, इसके थ्रू नेशनल सिक्योरिटी लॉ के थ्रू हांगकांग को दबाया जा सके और उसे पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया जा सके। तो गाइस इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि जो हांगकांग है अब
उसने यह प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर चीन हांगकांग के किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को अपराधी घोषित करेगा और वो नागरिक अगर हांगकांग चला गया परेशान होकर चीन से, तो गाइस ऑस्ट्रेलिया उसे चीन को वापस नहीं सौंपेगा, क्योंकि उसने अपनी प्रत्यार्पण संधि को रद्द कर दिया है। तो गाइस यह थी प्रत्यार्पण संधि, जिसकी वजह से चीन बहुत ही बौखलाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया की इस हरकत से, जो कि हमारे लिए तो अच्छी ही बात है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। ये थे आज की क्वेश्चन और देख लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था क्वेश्चन, उसका आंसर। हाल ही में किसने जूनोटिक रोगों पर रिपोर्ट जारी की है? तो गाइस इसका आंसर था UNEP। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू जो है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस श्रेणी के लिए सस्ती किराया आवास योजना शुरू की है? जिसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइज।